बोकारो के प्रवासी मजदूरों को घर में ही मिलेगा रोजगार। नियोजन की मांग को लेकर मृत कर्मचारी आशीष संघ ने किया प्रदर्शन। बोकारो स्टील राष्ट्रीय मजदूर संघ क्यों उतरे सड़क पर, बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं हिमांशु। आज चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीएसएल के इस्पात की बढ़ती मांग की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबर। WHO ने कहा कि दुनिया के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया की आर्थिक स्थिति को बताया बदतर। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 50% कोरोना केस को स्रोत पता नहीं। केंद्रीय टीम का कम्युनिटी स्प्रेड से इनकार। भारत चीन सीमा विवाद में दोनों देश की सेना कुछ पीछे हटी। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। बोकारो के प्रवासी मजदूरों को घर में ही मिलेगा रोजगार। उपायुक्त के साथ बीएसएल प्रबंधन और वियाडा कंपनी की हुई बैठक। कंपनियों का कहना था कि बीएसएल पर ही वियाडा की इकाइयां निर्भर है। अगर बीएसएल हमें ज्यादा से ज्यादा काम देगा तो हमारे पास काम की कमी नहीं होगी और रोजगार सृजन के नए रास्ते भी खुलेंगे। बैठक में बीएसएल के अधिकारियों ने कहा कि वियाडा के उद्यमियों को अधिक से अधिक वर्क ऑर्डर दिया जाए ताकि यहाँ के प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके। बोकारो इस्पात मृत कर्मचारी आशीष संघ ने एडीएम बिल्डिंग के सामने नियोजन की मांग को लेकर बुधवार को प्रदर्शन किया। मैनेजमेंट जो है अपना ही वादा को वो तोड़ना शुरू कर दिया कि भाई हम डीए बेसिक दे देंगे लेकिन हम आपको नौकरी हम नहीं देंगे, हम अप्रेंटिसशिप करा देंगे लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि जो आपने स्कीम बनाया था कि डीए बेसिक जो लेना होगा उसको नौकरी नहीं देंगे, जो नौकरी डीए बेसिक नहीं लेगा उसको नौकरी देंगे, ये चलते आ रहा था। लेकिन अचानक अगर इसको बंद कर दिए तो जो पिछले 4-5 साल 8 साल से जो आदमी लाइन में लगा हुआ है वो डीए बेसिक नहीं लिया तो उसके साथ तो अन्याय होगा। ये सवाल है सभी मजदूरों का, सोशल काउज है, लेकिन INTUC किसी कारण से बना नहीं है। लेकिन ये 4 जो NGSS का यूनियन है, ये चारों यूनियन आज एक साथ खड़ा है। इन लोगों को नौकरी दिलाना चाहिए। नहीं दे रहे हैं तो आप जो समझौता कर रहे हैं, जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, अगर उससे पीछे हट रहे हैं तो गलत। ये सेल्फ मैनेजमेंट का जो अभी तक जो इतिहास है, कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं। ये जो पिछले साल भर से चारों यूनियन के संगठित रूप से प्रबंधन से वार्ता भी चल रही है, आंदोलन भी चल रहा है। और ये जो चल रहा है ये ऐसा नहीं कि ये जो पूरी जनता में जो सामान्य नियोजन की मांग होती है वो मांग से इससे जुड़ा हुआ नहीं है। एक ऐसा नियोजन है जिसकी प्रक्रिया वर्षों से बोकारो स्टील में और सेल में चलती आ रही है, जो मृत कर्मचारियों के आश्रितों का था। डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से अभी पिछले कई दिनों से ये सारे लड़के, जैसा कि प्रसाद जी ने कहा कि सारे यंग लड़के हैं, ये प्लांट चलाने वाले प्लांट का भविष्य है। तो ये जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन प्रबंधन को एक प्रकार से चेतावनी है। और जो चारों यूनियन यहाँ पर संगठित रूप से खड़ा है, यह भी प्रबंधन को आज चेतावनी है कि प्रबंधन जो इसको टाल मटोल की नीति को छोड़े और जल्द अविलंब निर्णय करे। डीएलसीसी की बैठक में उपायुक्त ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को 30 जून 2020 के अंत तक लंबित 678 बैंक लिंकेज को सुनिश्चित करने का आदेश दिया। आज बैंकर्स कमेटी की मीटिंग की गई जिसमें कि सभी बैंकर्स के साथ डिटेल डिस्कशन किया गया। खासकर जो एसएचजी महिलाएं काम कर रही हैं उनको जो रिवॉल्विंग फंड और फंड सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। तकरीबन 650 ऐसे आवेदन विभिन्न बैंक की शाखाओं में लंबित हैं, उसका त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी बैंकों को न्यूनतम एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत एक व्यक्ति को कम से कम जो है इसके तहत लोन उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है, ताकि कोविड-19 के बाद जिस तरह की आर्थिक दिक्कतें लोगों के सामने आई है उसमें रोजगार सृजन का एक अभियान प्रारंभ किया जा सके। सेक्टर 4 के गांधी चौक में पब्लिक सेक्टर बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ बोकारो स्टील राष्ट्रीय मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन किया। आज पूरे देश भर में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा
पब्लिक सेक्टर सम्मेलन समिति के द्वारा ये 3 तारीख को बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत सरकार जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच रही है, श्रम कानून को निरस्त कर रही है। इसी के विरोध में भारतीय मजदूर संघ के इकाई सभी औद्योगिक क्षेत्र में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम कर रहा है। भारत सरकार जो मजदूर विरोधी नीति जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो श्रम कानून को निरस्त किया गया है, इसको वापस किया जाए और पब्लिक सेक्टर को बेचना बंद किया जाए। उसी के लिए हम लोग आज भारतीय मजदूर संघ के सभी यूनिट में, स्टील में, कोयला में और सारे इंडस्ट्रीज में जो है आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम चल रहा है। शहर आपका कार्यक्रम में हमारे संवाददाता ने सेक्टर 8 और 9 का दौरा किया। वहां किन किन जगहों पर एटीएम स्थित है, इसका जायजा लिया। शहर आपका कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शहर आपका कार्यक्रम में हम आपको शहर की अलग अलग जानकारियां देते हैं। इस बार हम आपको शहर में सेक्टर 8 और 9 में कहां कौन कौन सी एटीएम मशीन लगी हुई है, इसकी जानकारी देंगे। हम अभी खड़े हैं सेक्टर 8 के सिवान मोड़ में और आप जो मेरे पीछे बंद शटर देख रहे हैं वह SBI का एटीएम है। फिलहाल यह एटीएम तो अभी बंद है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सुचारू रूप से चलती है और आपको सेवा देती है। अब हम आ चुके हैं सेक्टर 9 के B रोड में और आप मेरे दाएं तरफ जो सड़क देख रहे हैं, यह सड़क आपको सीधे सेंटर मार्केट की ओर ले जाती है। और सेंटर मार्केट में आपको कई एटीएम दिख जाते हैं, जैसे SBI का एटीएम, IDBI का एटीएम, बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम, एक्सिस का एटीएम और भी कई एटीएम आपको इस सेंटर मार्केट में दिख जाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सेक्टर 8 और 9 में कहां कौन सी एटीएम मशीन लगी हुई है, इसकी आपको जानकारी मिली। तो इसी तरह के जानकारी भरी खबरों के लिए आप बने रहें द टाइम्स मीडिया के साथ। मैं अजय राज। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में BSL के इस्पात की बढ़ी मांग। कथित तौर पर विगत महीनों में स्टील के एक्सपोर्ट मार्केट में बोकारो स्टील के उत्पादन की अच्छी मांग दिखी। बोकारो स्टील को चीन से 30,000 टन CC स्लैब और नेपाल को HR कॉयल के ऑर्डर मिलने के बाद अब जून माह में भी चीन के 30,000 HR कॉयल और 20,000 टन आयरन का ऑर्डर BSL को प्राप्त हुआ है। कुछ खबरें धनबाद से। धनबाद के केंदुआडी हिंदी भवन के पास रहने वाले रोशन पासवान का शव गोपालीचक कोलियरी के चाणक के अंदर बरामद हुआ, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए PMCH धनबाद भेजा। एक नज़र मौसम पर। धीरे धीरे गर्मी और उमस के स्तर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों के अंदर बारिश होने की आसार नजर आ रही है। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के सभी प्रखंडों से। गरगापुल स्थित शमशान घाट में कोल आधारित मीथेन द्वारा संचालित सौदागृह यंत्र के स्थापना के लिए स्थल का निरीक्षण नगर आयुक्त सचिव प्रकाश झा के द्वारा किया गया। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में 2 पड़ोसियों में हुई मारपीट। कसमार स्थित बैंक ऑफ इंडिया एवं ग्राहक सेवा केंद्र परिसर में महिला समूहों का बीमा कराया गया।
चंद्रपुरा पंचायत के न्यू पिपराडी स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी की सुविधा नहीं होने से यहां आने वाले मरीजों व स्वास्थ्य कर्मियों को हो रही है परेशानी। मंगलवार को चंदन क्यारी के क्वारंटाइन सेंटर से 29 प्रवासी मजदूरों को छोड़ दिया गया। सभी मजदूर देश के विभिन्न प्रदेशों के रेड जोन से लौटे थे। जरंगडी के कंपनी राधा चेन्नई इंजीनियरिंग में काम से बैठाए गए मजदूर 10 दिनों से साइट पर ही दे रहे हैं धरना। कोयला उद्योग एवं कोल इंडिया के निजीकरण के खिलाफ बेरमो कोयलांचल के तमाम मजदूर संगठनों ने किया प्रदर्शन। गोमिया प्रखंड के लोधी पंचायत अंतर्गत कुरकनालो स्कूल के पास लगने वाले सब्जी बाजार के दो पक्षों के बीच बाजार लगाने के जगह को लेकर हुई झड़प। बोकारो जिला में पेटरवार प्रखंड के अंतर्गत बुंडू पंचायत के मुखिया अजय कुमार सिंह ने पेटरवार के विभिन्न बैंकों की शाखाओं का सैनिटाइजेशन कराया। पेटरवार के ठाकुर टोला गुरुजुआ में मां द्वारसिनी की पूजा हर्षोल्लास के साथ की गई। जैमिनी एकेडमी पानीपत हरियाणा के द्वारा बोकारो के विजेंद्र मोहन को अटल रत्न सम्मान से डिजिटल माध्यम से सम्मानित किया गया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।